स्वागत है। आज आपको सीडीपी का मैराथन आपको स्टार्ट है। जो भी विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं इस सेशन से तो जुड़ जाइएगा और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शेयर और लाइक करते जाइए। सभी भाई बहनों को चलिए सीडीपी के हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं इस सेशन से, प्लेटफॉर्म के सेशन से। चलिए देखा जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के बीच में। देखिए क्वेश्चन है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम। देखिए घोषणा, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि दिव्यांगजन वर्ष में जो लागू किया गया था, यह किस वर्ष लागू किया गया था। आप लोग भी क्वेश्चन पढ़े थे इस चीज का, बताइए क्या होगा आंसर इसका। हाँ 1955। लेकिन घोषणा कब किया गया था, याद करिए। हाँ घोषणा किया गया था 2016 में इसमें। तो घोषणा अगर पूछ दिया जाए 2016 में, तो याद रखिएगा कि अगर जब आरटीआई, और देखिए याद रखिए आरटीए राइट टू एजुकेशन, जैसे कहते हैं ना राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन की बात है, जिसका हम लोग हिंदी में कहते हैं इसको शिक्षा अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा अधिकार अधिनियम कब लाया गया था बताइए आप लोग। 2009 ईस्वी में, 2009 ईस्वी में लाया गया था। आप बताइए इस समय में जो लाया था, कहा गया था विकलांग बालकों के लिए, विकलांग बालकों के लिए कब बनाया गया था आपको बताइए। जो 6 से 18 वर्ष के जो बालक विकलांग होगा उसके लिए कौन सा शिक्षा मिलेगा, निःशुल्क शिक्षा मिला था ना। इसके लिए कौन शिक्षा मिलेगी, तो निःशुल्क शिक्षा। क्लियर बात है। अब देखिए अगर समान वर्ग के बालक को कितना मिलेगा बताइए। समान वर्ग के बालक को 6 से 14 वर्ष तब किस कक्षा के लिए आप दीजिएगा बताइए, किस कक्षा के लिए दीजिएगा निःशुल्क शिक्षा। जो आप पढ़ाइएगा बच्चों को, तब कौन से कक्षा के लिए, 1 से लेकर 8वीं तक का। तो 1 से 8वीं तक के लिए बच्चों का आप क्या पढ़ाइएगा, निःशुल्क शिक्षा पढ़ाए। 1 से 8वीं तक के बच्चों का आप निःशुल्क शिक्षा पढ़ाइएगा। अब देखिए अगर कहा जाए तो, अगर देखिए अब यहाँ पे एक बात थोड़ी समझ जाए कि अगर बच्चों का आपने कहेंगे, अगर 1 से लेकर 1 से 5वीं की कक्षा के अगर बच्चों की अगर जो है, इसका किलोमीटर कितना होता है बताइए, 1 किलोमीटर। 1 से अगर 5वीं तक के अगर बच्चों का विद्यालय में अगर पढ़ाइएगा तो उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, उसे घर से लेकर विद्यालय की दूरी कितना होना चाहिए, 1 किलोमीटर। इतना याद रखना है। चलिए इस बात को ध्यान रखिए। आप लिख भी लीजिए आप लोग, कुछ उस हिंट को लिखते भी चले, क्वेश्चन के साथ कुछ उस पॉइंट भी आप लोग अपना नोट करते चलिए। हम लोग का एक समझिए कि 130 आपको सीटेट में इस बार क्रॉस करना है। इसके लिए क्यों हम लोग को 90 दिन में कम से कम इतना पढ़ाई कर लेना है कि आपको एक भी पॉइंट आपको छूटना नहीं चाहिए। 1995 में अधिनियम हुआ था। अब घोषणा कब हुआ था, 2016 इसमें घोषणा हुआ था 2016 में। नहीं तो एक बात समझ जाइए, आप इसको छोड़ दीजिए, रुकिए आप लोग रुक जाइए। अब आपको लिख देते हैं पूरा, एक एक करके लिख देते हैं, समझ जाइए। अब यहाँ पे ऐसे करके लिख लीजिए आप लोग, ऐसे करके लिखिए तो सारा चीज याद रहेगा आप लोग को। वहां पे पॉइंट बना लीजिए, लिखिए आरटीई, लिखिए आरटीई, आरटीई लिखिए। आप लिखिएगा आरटीई, आरटी मतलब राइट टू एजुकेशन 2009। और लिखिए नंबर 1 में लिखिएगा अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा। अनिवार्य शिक्षा कब मिला था, तो 1 से 8वीं कक्षा के लिए, 1 से 8वीं कक्षा के लिए वर्ष पूछेंगे तो कब, 6 से 14 वर्ष के बालक को, 6 से 14 वर्ष के बालक को क्या मिलेगा, निःशुल्क शिक्षा। याद रखना। देखिए दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, 86वां संविधान, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा मिलेगा निःशुल्क शिक्षा। चलिए निःशुल्क शिक्षा की बात किया गया। देखिए तीसरी में याद रखना है 0 से 6 वर्ष के बालक को नहीं मिलेगा, 0 से 6 वर्ष के बालक को नहीं मिलेगा। हाँ आंगनबाड़ी के लिए क्या, आंगनबाड़ी के लिए जो ये तो हम लोग कक्षा को जोड़ते नहीं है, जिसको हम लोग बाल बटिका केंद्र कहते हैं, जो 0 से 3 वर्ष तक के लेते हैं ना, वहां पे ये इस शिक्षा को निःशुल्क मिलता है। जब माँ के घर में जब बच्चे पलते हैं तो उसी समय ये उसको पोषण आहार मिलना शुरू हो जाती है ना, ये सभी मिलना शुरू हो जाती है। अब देखिए जैसे 0 से 6 वर्ष बालक को नहीं मिलेगा,
और देखिए अगर कहा जाए 6 से 18 वर्ष के बालक को नहीं मिलेगा, इसको भी नहीं मिलेगा। आप पूछे विकलांग बालक को जो मिलेगा, विकलांग बालक को, तो वह मिलेगा 6 से 18 वर्ष के बालक को मिलेगा कि नहीं? इतना चीज आपको पॉइंट याद रखना, ये अनिवार्य शिक्षा होती है। इसका देखिए विकलांग अधिनियम जो चला था, ये घोषणा पूछेगा, तो घोषणा पूछ देगा तो 2016 में, और अधिनियम बना था 1995 में। अब पूछे आरटीआई जो पूरे भारत में कब लागू हुआ था? ये तो 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू हुआ था। 2010 में पूरे भारत में लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में ये लागू हुआ था। तो याद रखना कि 1 अप्रैल 2010 को ये पूरे भारत में लागू हुआ था। ये आप देखिए, अब एक चीज को याद रखना है। हाँ, इतना चीज समझ गए। 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू। अब देखिए पहला राज्य कौन था बताइए? पहला राज्य पूछेंगे कौन था? नहीं, अब ये आपको सबसे पहले ये राज्य लगाया गया था। वो तो तमिलनाडु में क्या मिला था? मिड डे मील, मध्यमान भोजन की बात हुई थी। मध्यमान भोजन की बात हुआ था ना। इसमें जो आपको पूछा जाए, एक पहली बार पहला राज्य कौन था? पहला राज्य यूपी। अंतिम राज्य कौन था बताइए जल्दी आप लोग। नहीं, हरियाणा। हाँ, है ना, याद रखना है। लिख लीजिए इसको, लिखते चलिए। 1 से 7 चैप्टर की क्वेश्चन है, उससे साथ में क्वेश्चन भी करेंगे। अब तक थ्योरी भी होते जाएगा। पूरा एकदम लगा दो तू लोग, इस पर पूरा पावर लगा दो। कोटोना के पूरा मधुबनी जिला में तू लोग का नाम आ जाएगा। पूरा पेपर टेपर सब छप जाएगा तू लोग का नाम। पूरे भारत में ये लागू, संसद में ये पारित हो चुका है। और ये 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू हो जाएंगे। आपको हो गया है। आरटीआई 2009 राइट टू एजुकेशन बहुत क्वेश्चन पूछता है। जैसे एनईपी आपको पूछेगा, एनसीएफ 2005 पूछेगा, ये सब क्वेश्चन आता है। 0 से 6 वर्ष बालक को तो नहीं मिलेगा, क्योंकि कक्षा 1 में जाए कब? जब ये 6 वर्ष का होगा तब नहीं जाएगा। तो 0 से 6 वर्ष को तो शिक्षा तो नहीं मिलता विद्यालय में, इसलिए इसको नहीं मिलेगा। यहाँ कट के लगा दीजिए चिन्ह, नहीं मिलेगा, कट कर दीजिए, नहीं मिलेगा इसको। कैमरा लगेगा तब लाइव क्लास चलाएं तब मजा आएगा। क्या कोशिश में तो है पूरे, कोनो दिक्कत नहीं है। सब कटिंग कर देते हैं, सब वीडियो कटिंग होता है ना सब। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब चलिए इसमें सभी को दिमाग लगाया जाए।